हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जॉन द रिपर, एक प्रोग्राम है उसके बारे में। वो क्या करता है, वो टेस्ट करने में मदद करता है कि किसी भी फाइल में जो हमने सिक्योरिटी प्रोवाइड की है उसके पासवर्ड की कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है। अगर वो अच्छी है तो कितनी अच्छी है, अगर बुरी है तो कितनी बुरी है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जॉन द रिपर क्या करता है कि किसी भी फाइल से उसका पासवर्ड का हैश एक्सट्रैक्ट करता है और उस हैश के मदद से क्या करता है कि पासवर्ड को वो गेन करने की कोशिश करता है। इन द केस अगर वो पासवर्ड को गेन कर लेता है काफ़ी कम समय में, इसका मतलब ये है कि पासवर्ड जो है वो स्ट्रांग नहीं है। यानी कि किसी भी तरीके से, किसी न किसी तरीके से काफ़ी आसानी से उस सिस्टम को या उसके फाइल को एक्सेस किया जाता है, किया जा सकता है या कंप्रोमाइज़ कर दिया जा सकता है। अब इसके पहले हम लोग को दो चीज़ समझना है। पहला यह है कि हैश क्या होता है और दूसरा यह कि जॉन द रिपर कैसे काम करता है। तो हैश, जैसे हमने किसी फाइल पे अगर कोई पासवर्ड लगाया तो अगर उस पासवर्ड को हमने कहीं पे सेव करके रख दिया, इन द केस अगर हम ऐसा सोचते हैं कि हमने एक डायरी रखी है और उस डायरी में हम क्या करते हैं कि जो कुछ भी हम नया फाइल बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं तो उसका हमने जो पासवर्ड है वो एक डायरी में रख रखा है। और अगर वो डायरी गलती से किसी के हाथ लग जाएगी तो कोई सीधा पासवर्ड ऐसे देखकर और उस पासवर्ड को क्या करेगा, सीधा एंटर करेगा और वो हमारे सिस्टम में आ जाएगा, जो कि काफ़ी एक बुरा आइडिया है। इसी से बचने के लिए क्या होता है कि एक सिस्टम एक हैश फाइल क्रिएट करता है हमारे पासवर्ड के लिए। तो जब हम किसी भी फाइल में अपना पासवर्ड डालते हैं या फिर पासवर्ड सेट करते हैं, उस पासवर्ड को एक दूसरे फॉर्मेट में चेंज कर देता है ताकि हमारा पासवर्ड फाइल अगर किसी को मिल भी जाए फिर भी उसको असली पासवर्ड ना मिले। उसको अगर कुछ मिलेगा तो वो हैश फाइल मिलेगा, और हैश फाइल को समझना काफ़ी मुश्किल होता है किसी भी चीज़ के लिए। मतलब अगर आप हैश फाइल को देखेंगे तो आप हैश फाइल से पासवर्ड को गेस नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि सेम पासवर्ड के लिए अलग अलग हैश क्रिएट होते हैं, ये भी हो सकता है। तो समझिए हैश क्या है। हैश एक तरीके का डिजिटल सिग्नेचर है, एक फैंसी कोड जो आपके पासवर्ड से बनता है। ये आपके पासवर्ड को और अच्छे तरीके से सुरक्षित रखने में मदद करता है। फिर जब आप अपने फाइल को दोबारा एक्सेस करने जाएंगे तो आप वहाँ पे पासवर्ड एंटर करेंगे। लेट्स से हमने XYZ एक फाइल है जिसपे कि हमने ABCD पासवर्ड रखा है। तो जब हम दोबारा उस XYZ फाइल को ओपन करेंगे और उसमें पासवर्ड डालेंगे ABC, वो क्या करेगा कि आपने जो पासवर्ड डाला उसको भी सेम हैशिंग के एल्गोरिदम से पास कराकर उसको एक हैश फाइल में कन्वर्ट करेगा और दोनों को कंपेयर करेगा। अगर आपका पासवर्ड सही है तो वो हैश फाइल मैच कर जाएगा। इन द केस अगर आपका पासवर्ड आपने गलत एंटर किया है तो वो हैश फाइल मैच नहीं होगा और आप उस फाइल को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे हम ये कंसीडर करते हैं कि हमने अगर किसी भी फाइल के लिए अगर कोई पासवर्ड सेट किया है, वो पासवर्ड कितने देर में क्रैक होता है। इवेंचुअली इन द केस ऐसा हो सकता है कि वो पासवर्ड 5 मिनट में क्रैक हो जाए। इसका मतलब क्या है कि पासवर्ड की जो कॉम्प्लेक्सिटी है काफ़ी वीक है और सिस्टम कभी भी कंप्रोमाइज हो सकता है और काफ़ी लो एफर्ट के साथ कंप्रोमाइज हो सकता है, जो कि काफ़ी बुरा प्रैक्टिस होगा। इसके लिए हम पासवर्ड को कॉम्प्लेक्स रखने की कोशिश करते हैं। और जब हम जॉन द रिपर को यूज करेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो तुरंत ही आपको क्या करेगा कि उसका पासवर्ड प्रोवाइड कर दे किसी भी फाइल का। हो सकता है कि पासवर्ड काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो, उसके लिए उस केस में जॉन द रिपर काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा उस पासवर्ड को निकालने में सिस्टम से। और अगर पासवर्ड कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स है तो ये हो सकता है कि 1 घंटे में पासवर्ड आपको मिले, 2 घंटे में मिले, बुरे केस में 12 घंटे, 1 दिन, 2 दिन या 1 वीक भी लग सकता है। स्टेप्स के तरफ बढ़ने से पहले एक छोटी सी वार्निंग, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप ये इंश्योर कर लें कि आप जिस सिस्टम को टेस्ट कर रहे हैं उसके लिए आपके पास प्रॉपर परमिशंस हैं। आप ये ध्यान में रखें कि हम लोग डिजिटल गार्डियंस हैं, हम लोग डिजिटल प्रेजेंस जो है उसको सिक्योर करने के लिए काम करते हैं, ना कि उसको कंप्रोमाइज करने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम स्टेप्स को देखेंगे कि कैसे हम किसी भी एक फाइल को, उसके पासवर्ड की कॉम्प्लेक्सिटी को हम लोग चेक कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें उसके लोकेशन में जाकर टर्मिनल को ओपन करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे ये रखा है test1.zip। हम लोग चेक करते हैं पहले इसके अंदर पासवर्ड है या नहीं है। सो इट्स पासवर्ड प्रोटेक्टेड। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस लोकेशन पे टर्मिनल को ओपन कर लेंगे। इसके बाद हम इसको रूट परमिशन देंगे। नाउ अब हमें जॉन द रिपर यूज करना है।
तो जॉन द रिपर को यूज करने के लिए हमें चेक करना है कि फाइल का जो एक्सटेंशन है वो क्या है। तो हमने यहाँ पे देखा कि इसका जो एक्सटेंशन है वो .zip है। इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे zip देन टू जॉन, स्पेस हम लिखेंगे फाइल का नेम जो कि यही है test1.zip और हम एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमें एक टेक्स्ट मिला है जो कि इस डॉलर से शुरू हो रहा है और यहाँ पे इस डॉलर पे खत्म हो रहा है। तो ये जो पोर्शन है ये क्या है, ये उस पासवर्ड का हैश है, ये वाला पोर्शन। अब जॉन द रिपर क्या करेगा कि अब वो इसको इस पासवर्ड हैश से पासवर्ड को गेन करने की कोशिश करेगा। तो हमने अभी एक फ्रेश जिप बनाया है जिसका कि कुछ पासवर्ड है, वो हमें इस इंटरफेस से मिलेगा। उसके लिए हमें फिर से वही काम करना है, zip to John एंड इन दिस केस फाइल का नेम क्या है, फाइल का नेम है test.zip और इसको हम एक स्टोर करेंगे किसी एक फाइल में जिसका हम नेम रखेंगे hash.txt। अभी क्या होगा, अभी यहाँ पे हैश फाइल फिर से क्रिएट हो गया। इस फाइल के अंदर में हैश है वो हम पहले भी देख चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, जॉन कमांड को यूज करके इस हैश से हम क्या करेंगे, पासवर्ड को निकालने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम लिखेंगे जॉन, इसके बाद डैश डैश करके हम फॉर्मेट लिखेंगे और फॉर्मेट को स्पेसिफाई करेंगे क्या है। फॉर्मेट हमारा यहाँ पे है zip और इसके बाद हम हैश फाइल का नेम देंगे जो कि है hash.txt और हम एंटर करेंगे। अब ये प्रोसेस क्या है, स्टार्ट हो गया। अब जैसे ही इसको पासवर्ड मिलेगा ये शो कर देगा। अब अदर फाइल्स के लिए क्या करेंगे, जैसे ये जिप फाइल था तो हमने यहाँ पे लिखा zip to John, बट अदर केसेस में, इन केस में ये rar हो सकता है, RAR, उसके लिए हम यहाँ पे rar to John लिखेंगे और जब हम यहाँ पे रन करेंगे तो फॉर्मेट में हम यहाँ पे zip की जगह पे क्या लिखेंगे, rar लिख देंगे। तो ये बराबर वर्क करेगा। अभी हम वेट करते हैं पासवर्ड आने का। अगर ये पासवर्ड क्रैक कर लेता है तो पासवर्ड जो है काफ़ी वीक है और इस केस में हमने सिंपल से पासवर्ड रखा है ताकि ये पता चले, ताकि ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो। तो हमारे ख्याल से थोड़ी देर में ये क्या होगा कि पासवर्ड क्रैक हो जाएगा और पता चल जाएगा कि पासवर्ड क्या है इस फाइल का। तो आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है हमारे फाइल का पासवर्ड है। अभी हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे पासवर्ड डाल के उसको ओपन करके देखते हैं। अगर ओपन हो जाता है तो क्या है कि यही पासवर्ड था और ये जो टूल है बराबर वर्क कर रहा है और ये आइडेंटिफाई करने में मदद कर रहा है कि हाँ पासवर्ड ये था और आपका जो पासवर्ड है वो काफ़ी वीक है, तो आप इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा दें। तो हम अभी इसको ओपन करते हैं, हम इसको ट्राई करते हैं ओपन करने का। पासवर्ड जो था ASED था, जैसे हम एंटर करेंगे ये ओपन हो जाना चाहिए। तो ये फाइल ओपन हो गया। तो आपने देखा कि कैसे हमने पासवर्ड को टेस्ट किया, पासवर्ड की कॉम्प्लेक्सिटी को टेस्ट किया। उसके पहले हमने हैश फाइल को निकाला उस फाइल से और उस हैश फाइल को यूज़ करके हमने पासवर्ड को क्रैक किया। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको कि एथिकल हैकिंग और साइबर फोरेंसिक्स इन सब में एक्सपर्ट है। मैं आगे भी ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।